हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube DLS के न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जैव विकास एवं अनुवांशिकी के कुछ प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 ए जी किसके कार्य का सूचक है? ए हृदय, बी मस्तिष्क, सी यकृत, डी वृक्क। व्याख्या। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ EEG का प्रयोग मस्तिष्क में होने वाली विद्युत प्रयोग तथा मस्तिष्क संबंधित रोगों का निरूपण करने के लिए किया जाता है। सही जवाब बी मस्तिष्क। प्रश्न नंबर 2 निम्नलिखित रोगों में से किसका कारक वायरस नहीं है? ए डेंगू, बी इन्फ्लुएंजा, सी खसरा, डी टीनियसिस। व्याख्या। डेंगू वायरस विषाणु से होने वाले रोग है जिसकी वाहक मादा एडीज इजिप्टी मच्छर होता है। इसमें रोगी के शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है जिसके कारण आंतरिक रक्तस्राव होने लगता है। नंबर 1 इन्फ्लुएंजा मिक्सोवायरस इन्फ्लुएंजा नामक वायरस से होने वाला रोग है। इससे सर्वाधिक प्रभावित अंग श्वसन नली है। नंबर 2 खसरा मोरबली वायरस से होने वाला रोग है। इससे बचाव के लिए चेचक का टीका लगवाया जाता है। नंबर 3 टीनियासिस टीनियासेलियम परजीवी कवक से होने वाला रोग है। ये संक्रमित सुअर का धक्का मांस खाने से होता है। सही जवाब डी टीनियासिस। प्रश्न नंबर 3 अरुचि तांत्रिकांश से पीड़ित लोगों में क्या हो सकता है? ए उनमें आज घात विकसित हो सकता है, बी उनमें मंद प्रतिवरता हो सकती है, सी वह सही तरह से नहीं बोल पाते, डी वह बहुत कम खाते हैं और उन्हें वजन बढ़ाने का डर लगता रहता है। व्याख्या। अरुचि तांत्रिकांश एक खाने संबंधी विकार है जिसमें व्यक्ति अपने वजन बढ़ने के डर से ग्रस्त रहता है। ये व्यक्ति बहुत कम खाते हैं और कैलोरीज घटाने के लिए निरंतर प्रयासरत करते हैं। सही जवाब डी। प्रश्न नंबर 4 बच्चों में क्वाशियों का रोग किस कारण होता है? ए आहार में पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट किंतु वास की कमी, बी आहार में कार्बोहाइड्रेट और वसा की पर्याप्त मात्रा किंतु प्रोटीन की कमी, सी आहार में पर्याप्त विटामिन किंतु वास की कमी, डी आहार में पर्याप्त वास किंतु विटामिनों की कमी। व्याख्या। क्वाशियों का प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। इस रोग में बच्चों का विकास अवरुद्ध हो जाता है। द्रव के असंतुलन से आंत पेट में फुलावट आ जाती है। प्रोटीन युक्त आहार और पोषक तत्वों से इस रोग से मुक्ति मिल जाती है। सही जवाब बी आहार में कार्बोहाइड्रेट और वसा की पर्याप्त मात्रा किंतु प्रोटीन की कमी। प्रश्न नंबर 5 हड्डी तोड़ ज्वार को सामान्यतः क्या कहते हैं? ए अंतज्वार, बी नासा शोथ, सी पीत ज्वर, डी डेंगू। व्याख्या। डेंगू जिसे हड्डी तोड़ ज्वार भी कहते हैं वायरस से फैलने वाली बीमारी है जिसकी वाहक मादा एडीज इजिप्टी मच्छर होती है। इस रोग में रोगी के शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है जिसके कारण आंतरिक रक्तस्राव होने लगता है। इसमें जोड़ों में दर्द, सिर दर्द, ज्वर आदि लक्षण दिखाई देते हैं। सही जवाब डेंगू। प्रश्न नंबर 6 किसी व्यक्ति के रोग के निदान के पश्चात चिकित्सक रोगी को लौह एवं फोलिक अम्ल की टिकिया लेने की सलाह देता है। व्यक्ति किस रोग से पीड़ित है? ए अस्थि सुस्थिरता, बी अरक्तता, सी गलगंड, डी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। व्याख्या।
मानव शरीर में लोह तत्व हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम एंजाइमों का घटक एवं ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसकी कमी के कारण शरीर में रुधिर क्षीणता, दुर्बलता एवं शरीर का सुरक्षा तंत्र दुर्बल हो जाता है। इसी अरक्तता की स्थिति में व्यक्ति को लोहा एवं फोलिक अम्ल की दवा दी जाती है। सही जवाब बी, अरक्तता। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किस में अपमिश्रण के कारण ड्रॉप्सी रोग होता है? ए, घी, बी, अरहर दाल, सी, सरसों का तेल, डी, हल्दी चूर्ण। व्याख्या, सरसों के तेल में अर्जिमोन तेल की मिलावट, उजला रंग करने वाली मिलावट, सरसों के तेल के साइनाइड अंश और आदि के कारण ड्रॉप्सी रोग होता है। ड्रॉप्सी रोग के कारण शरीर के मृदु ऊतकों में अतिरिक्त जल संचय होने के कारण सूजन आ जाती है। सही जवाब सी, सरसों का तेल। प्रश्न नंबर 8, हैजा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, ये है एक रोग है जिसके कारण याददाश्त में कमी हो जाती है। बी, ये पेशियां का एक रोग है जो शराब का सेवन करने से होता है। सी, यह एक रोग है जो संदूषित खाद्य या जल के सेवन करने से होता है। डी, यह एक आनुवांशिक रोग है। व्याख्या, हैजा विब्रियो कॉलेरा जीवाणु से होने वाला रोग है जो संदूषित खाने या जल से होता है। इसमें उल्टी दस्त के कारण शरीर में डिहाइड्रेशन यानी कि जल की कमी की स्थिति आ जाती है। सही जवाब सी, यह एक रोग है जो संदूषित खाद्य या जल के सेवन करने से होता है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ए, यकृत शोथ। बी, विष्णु काफी कुछ HIV की तरह ही संचित होता है। बी, यकृत शोथ सी का टीका होता है जबकि यकृत शोथ बी का कोई टीका नहीं होता है। सी, सार्वभौम रूप से यकृत शोथ बी और सी विषाणु से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या HIV से संक्रमित लोगों की संख्या से कई गुना अधिक है। डी, यकृत शोथ बी और सी विषाणुओं से संक्रमित कुछ व्यक्तियों में अनेक वर्षों तक इसके लक्षण दिखाई नहीं देते। व्याख्या, हेपेटाइटिस बी यकृत शोथ बी एक संक्रामक बीमारी है। इस बीमारी के कारण लीवर में सूजन और जलन पैदा होती है। इसका वायरस संक्रमित सुई या असुरक्षित यौन संबंध से भी फैल सकता है। इसका टीका वैक्सीन 1982 से उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि हेपेटाइटिस सी का कोई टीका उपलब्ध नहीं है। सही जवाब बी, यकृत शोथ सी का टीका होता है जबकि यकृत शोथ बी का कोई टीका नहीं होता है। प्रश्न नंबर 10 आपके लिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचरित होता है जिससे डेंगू संचरित होता है। 2, जीका वायरस रोग का लैंगिक संरक्षण होना संभव है। उपर्युक्त कथन में से कौन सा या से सही है? ए, केवल एक। बी, केवल 2। सी, 1 और 2 दोनों। डी, न तो एक ने ही 2। इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे। सही जवाब क्या है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।